हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं उनका एक सवाल था कि जो एसएसआर इक्विपमेंट हैं जो हमको वर्ल्ड बॉस से जो है मिल रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है कि हम जो है उनको इक्विप करें या नहीं करें, उससे हमको कितना ज़्यादा फ़ायदा है या फिर हमको क्या करना चाहिए उस चीज़ को लेकर। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स जो है अपनी तरफ से क्लियर करना चाहती हूँ। यह मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूँ। आप लोग यदि कुछ और जो चीज़ें अपनी ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल बताती हूँ। आप देख रहे हो मेरी जिस आईडी में अभी मैं आपको बात कर रही हूँ, तो इसमें मेरे पास जो है एसआर वाला एक्स है ना, जो वाटर एलिमेंट वाला है, जो वर्ल्ड बॉस में जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और बाकी टूल्स आप देख रहे हैं जिसमें 2-3 जो है एसआर के हैं, और अभी कुछ के लेवल कम है, कुछ के जो है लेवल ठीक ठाक हैं, जिससे मेरा काम चल रहा है ना। ये मेरी सेकेंड आईडी है। तो मैं आपको एक चीज़ इससे क्लियर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हो कि इस आईडी में जो है आप देख रहे हो कि मेरे पास जो एसएसआर का जो नेकलेस है उसके भी 14 फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, और जो इसकी रिंग है इसकी भी 12 जो है फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं। तो हालांकि जो है मैं इसको ले सकती हूँ, इसको वो कर सकती हूँ, लेवल 1 का जो है मर्ज कर सकती हूँ। बट फ़िलहाल मैंने इसको इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि यदि मैं बताऊँ आपको कि किस तरीके से जो है आपको सोचना है, तो आप एक बात खुद सबसे पहले इस चीज़ को सोचिए कि ये डेफिनेट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो पावर है एसआर का, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है एसआर वाले की तुलना में, है ना। तो आप इसको इक्विप करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा, बट किस कंपैरिजन में जो है आपको इक्विप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फ्यूचर के लिए छोड़ना चाहिए, ये तीनों चीज़ें जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में आपको समझा सकूँ हर प्रोस्पेक्टस से, ताकि यदि आपके पास किसी भी टाइप का जो है टूल है तो आप उस चीज़ में डिसाइड कर पाएँ कि आपको क्या करना है। देखिए, यदि सबसे पहले बात करूँ मैं, यदि मेरे पास यहाँ एसआर वाला ना होकर आर वाला होता, हालांकि इस आईडी में पहले मेरे पास आर वाला बो था, बो के बाद जो है मेरे पास एसआर वाला ये आया, तो धीरे धीरे मैंने एसआर फ्रेगमेंट्स जो है अपने कलेक्ट करके और इसको कर लिया मैंने लेवल 39 का। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है आर वाले बो की कंपैरिजन में ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद है ना। अब यदि बात करूँ मैं इस चीज़ की कि यदि मैं इसकी जगह ये स्वॉर्ड लेती हूँ, कौन सी, एसएसआर वाली, तो नो डाउट जो है एसएसआर वाली जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कंपैरेटिवली। ये जो एक्स है, और एक्स तो जो है और थोड़ा लोअर है, जो एसआर वाला बो है वो जो है बहुत इफेक्टिव है, और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव जो है ये वाली स्वॉर्ड है ना। बट अब मैं इस चीज़ को यदि आपको ऐसे समझाऊं कि आप कोई चीज़ जो है हमारे पास बहुत सॉलिड हो, तो इस चीज़ को मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए मेरा घर बहुत छोटा है बट फुली फर्निश्ड है, और उसके बदले में कोई मुझे ऑफ़र दे रहा है कि एक जो है बहुत बड़ा घर जो है वो इसके बदले में मुझे दिया जा रहा है, बट उसमें कुछ भी नहीं है, फर्नीचर वगैरह कोई सुविधा नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि किस घर में रहना बेहतर होगा। तो उसी से मैं आपको कंपैरिजन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि यदि मान लीजिए अभी मैं लालच करती हूँ और मैं सोचती हूँ, मान लीजिए मेरे पास स्वॉर्ड वाले जो है पूरे कलेक्ट हो गए, है ना। ये जो है 30 जो कलेक्ट होने पर आप देख रहे हो कि यहाँ जो दिख रहा है कलेक्ट 30 फ्रेगमेंट्स, है ना। 30 कलेक्ट होने पर जो है स्वॉर्ड जो होगी वो मर्ज होगी। अभी तो सिर्फ मर्ज होगी, मर्ज होने के बाद इसको लेवल अप करना है, और लेवल अप के बाद रिफाइनमेंट का काम होगा। तो लेवल अप तो जो है आर वाले जो हमारे फ्रेगमेंट्स है उससे हो जाता है, तो नो डाउट हम लेवल 5 तक तो पहुँच जाएंगे। लेवल 5 के बाद जो है रिफाइनमेंट का काम होता है, और रिफाइनमेंट सिर्फ किससे हो रहा है, एसएसआर इक्विपमेंट से हो रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि मैं एसएसआर कलेक्ट कर रही हूँ, है ना, अभी मेरे आईडी के कंपैरिजन में आपको बताती हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ ये है ना, और मैं सॉर्ट के लिए काम कर रही हूँ, तो मान लीजिए मेरे 30 हो गए सॉर्ट के, मैंने सॉर्ट को कर भी लिया, ठीक है। तो भी अभी जो फिलहाल मेरे पास जितने एसएसआर के फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो जो है उससे मैं अभी एक बार का रिफाइन कर पाऊँ शायद, या एक बार का भी ना कर पाऊँ, है ना। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए आप खुद सोचो कि यदि मैं एक बार का रिफाइन कर भी लेती हूँ, है ना, अभी थोड़े से दिन में हो जाएगा मेरा कि एक बार का रिफाइनमेंट हो जाएगा उससे, तो आप एक बात सोचो कि एक बार के रिफाइनमेंट से मैं आऊँगी लेवल 6 पे, और लेवल 10 तक आ जाऊँगी आर वाले फ्रेगमेंट से, ठीक है। तो अब लेवल 10 तक आ जाऊँगी, तो आपको ये कंपैरिजन करना है कि लेवल 10 तक आने पर
आपका जो सॉर्ड का लेवल है और यदि आप इसके एक्स का एसआर के एक्स का जो है 40 लेवल जो है आपका, उससे कंपैरिजन करो तो कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो वो चीज़ आप देखिए, जो चीज़ आप अभी कर ही नहीं सकते हैं, रिफाइनमेंट जो है आप अगला जो स्टेज होगा रिफाइनमेंट का, वो आप क्रॉस करने लायक ही नहीं है। अभी आपको बहुत टाइम लगेगा कि आप एसएसआर जो इक्विपमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, वो कलेक्ट करें दूसरे रिफाइनमेंट के लिए, है ना। तो उसमें टाइम लगेगा, और उसमें टाइम लगेगा और आप तब तक यदि रुके रहेंगे तो जो है आप ना तो इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। आपने मान लीजिए इसको डीकंस्ट्रक्ट कर भी लिया एक्स को, और डीकंस्ट्रक्ट करके जो है आपने करा भी, तो भी हमको एसआर जो इक्विपमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, वो हमको एसएसआर वाले में काम नहीं आ रहे हैं, है ना। वो दूसरे इसमें काम आ जाएंगे। वो भले ही मैं चाहूँ कि मैं इसमें नेकलेस में या रिंग में या फिर आर्मर में उसको लगा लूँ, तो वो डेफिनेटली वो काम आएंगे। बट क्या मेरा उससे जो मेरा मेन एम है, मेरा अटैक पावर बढ़ाने का, उसको सॉलिड करने का, क्या वो एम पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एक बात हमेशा समझिए कि सबसे पहले कोई भी चीज़, यदि आप किसी चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करके दूसरी चीज़ लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये तलाशिए कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इतने सॉलिड हैं कि आप उसको हाईएस्ट लेवल तक ले जा पाएंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि रिफाइनमेंट जो होता है उसके बाद रिकास्ट वाली स्टेज कब आती है? लेवल 3, मतलब 3 स्टार होने के बाद आती है। 3 बार आप रिफाइन जब तक नहीं करेंगे तब तक आप रिकास्ट नहीं कर पाएंगे, और रिकास्ट नहीं होता है तो आपका जो टूल है वो, मतलब कहूँगी मैं, आधी पावर में होता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, मैंने पहले भी आर और एसआर के कंपैरिजन में आपको ये चीज़ समझाई थी कि भागिए मत। यदि अभी आप फिलहाल आप स्टार्ट किए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप आर इक्विपमेंट में ही खुश रहिए, ठीक है। आर का बो लेने की कोशिश कीजिए, आर का बो लेकर उसको ही आप 40 तक करिए, ठीक है। जब आपका 40 लेवल सारे उसके हो जाए, है ना, जैसा कि मेरी जो मेन आइडिया उसमें सारे जब 40 लेवल के हो गए थे मेरे, उसके बाद मैंने उनको एसआर का करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब मुझे एसआर वाले जो है वो मिलते गए और टूल्स, तो मैंने फिर धीरे धीरे उनको डेवलप करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके बाद जो है मेरे पास कोई और नीड नहीं थी कि मैं धीरे धीरे उसको डीकंस्ट्रक्ट करके जो है ईजिली अपना काम कर पा रही थी। तो उसी तरीके से आपको भी सोचना है कि किस चीज़ में, किस लेवल पे जो है आपको फ़ायदा है। अब लेवल 40 के यदि आर वाले बो को मैं कंपैरिजन करूं कि ये जो एक्स है, ये मैं लेवल 10 का ले लूं एसआर का, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 20 का ले लूं, तो हालांकि उससे थोड़ा सा मजबूत होगा, बट इसके साथ में रिकास्ट नहीं जुड़ेगा, और इसके साथ में रिकास्ट नहीं जुड़ेगा तो डेफिनेटली जो है ये वीक पड़ जाएगा उसके कंपैरिजन में। इसलिए आप देख सकते हो कि पीवीपी में यदि कोई एसआर का स्वॉर्ड भी लेकर जा रहा है और मैं अपना आर वाला उससे भी लड़ती थी, एक्स से या फिर आर वाले बो से भी लड़ती थी, तो भी जो है मैं उनके ऊपर भारी पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? क्योंकि मेरा जो रिकास्ट है और वो सब चीज़ें जो मैंने उसमें ले रखी है, लेवल 40 का कर रखा है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता था उनके कम वाले लेवल वाले एक्स या कम लेवल वाले एसआर के बो से, है ना। तो ये चीज़ों को अपने माइंड में रखिए जब भी आप कोई चीज़ को कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि आप ये देखो कि आगे की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए काम कीजिए, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि जो एसएसआर इक्विपमेंट, आप बोलेंगे कि यदि हमको नहीं करना है, इसको अभी वो नहीं करना है, तो हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि नंदन सर हैं हमारे चैनल के व्यूअर, उन्होंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो के कमेंट में उन्होंने लिखा कि एसएसआर जो है, मैंने जैसा कि बताया था उसमें कि एसएसआर वाला यदि आपको काम नहीं आ रहा है तो आप उसको मतलब सेल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। यदि वो सेल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिए, और आप सेल कर सकते हैं। आपके जो वर्ल्ड बॉस में जो बॉक्सेस आते हैं उनको सेल कर सकते हैं, उससे फैमिली कॉइन्स ले सकते हैं। तो आप देख रहे हो, जैसे मेरी इस आईडी में मैं आपको बता दूं कि फैमिली कॉइन्स अच्छे खासे हैं, 235 फैमिली कॉइन्स आप देख सकते हो, है ना। तो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसमें यदि कई बार हमारे पास काफ़ी कम होते हैं फैमिली कॉइन्स, तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप सेल कर दो, है ना। सेल कहाँ से करते हैं हम? ये द एक्सचेंज में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, और आप थंबनेल जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप देखकर जो है सेल भी कर सकते हैं। अब नंदन सर का ये कहना था कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो क्रेजी मॉन्स्टर के जिस तरीके से अपडेट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है अभी एसएसआर इक्विपमेंट्स फ्रेगमेंट्स के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ वर्ल्ड बॉस, है ना। और वर्ल्ड बॉस से ही हमको एसएसआर के जो है फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। बट उनका कहना था कि आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली जिस तरीके से एसआर वाले जो हमको फ्रेगमेंट्स हैं वो मिलने के हमको तरीके जो है बढ़ा दिए गए हैं। जैसे पहले एसआर वाले सिर्फ एसआर क्वेस्ट से मिल रहे थे, है ना, या फिर हमको फिर धीरे धीरे पीवीपी आया, पीवीपी में मिलना चालू हुए,
फिर पीवीपी के बाद वर्ल्ड बॉस चालू हुआ, वर्ल्ड बॉस में ढेर सारे मिलने लग गए हैं। तो उसी तरीके से नंदन सर का ये कहना था कि फ्यूचर के प्रॉस्पेक्टस को देखते हुए आगे जाके एसएसआर के लिए भी कोई ना कोई और चीज़ जो है आएगी डेफिनेटली। तो मैं पूरी तरीके से जो है नंदन सर से वो रखती हूँ कि हाँ एग्जैक्टली ये होने वाला है, अपडेट्स आएंगे क्रेजी मॉन्स्टर के, तो डेफिनेटली ये चीज़ भी होगी, है ना। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्यूचरिस्टिक होने से पहले आपको अपना प्रेजेंट तलाशने की ज़रूरत होती है ना, कि आप प्रेजेंट में कितने ज़्यादा मजबूत है ना। तो ये चीज़ यदि आप ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, जैसे अब मैं कहूँ कि प्रेजेंट में आपके पास खाने को कुछ नहीं है और आप फ्यूचर में घर बनाने के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ कहाँ की समझदारी है। सबसे पहले आप आपका प्रेजेंट देखिए, ये मेरी सलाह है आपको। सबसे पहले अपना प्रेजेंट देखिए, दैट मीन्स अपने बैग में तलाशिए आप कि अभी आप किस लेवल पे हैं, किस लेवल के आपके इक्विपमेंट है, अभी आपको ये किस लेवल पे हैं आपकी, आप आर वाले इक्विपमेंट को अच्छा खासा लेवल 40 तक कर सकते हैं सबको, या आप एसआर वाले तक भी कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं उसी के अकॉर्डिंग आप काम करिए और हाईएस्ट लेवल लेने की कोशिश करिए, किसी चीज़ के पीछे भागिए मत, है ना। और यदि आपको लगता है कि आप एसएसआर वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं अभी फिलहाल आप उनको नहीं भी छेड़ेंगे, आप वर्ल्ड बॉस से लेते जाइए, कलेक्ट करते जाइए, और अब यदि आप अभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़े आपको और आप नहीं भी लें उनको, काम चल जाएगा आपका, तो आप डेफिनेटली उनको रखे रहने दीजिए, कलेक्ट होने दीजिए, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में आप जो है उनको यूज़ में ले सकें। और यदि ऐसा नहीं है, अभी आपको उनकी ज़रूरत है, तो मेरी सलाह यही है कि यदि आपको लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा वीक है और इन जो फ्रेगमेंट्स की हेल्प से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं आपको और किस किस चीज़ में काम आएंगे, ये आपको रिकास्ट में भी काम आते हैं। वो मैं आपको बता दूं, ये फ्रेगमेंट्स आप रिकास्ट में भी काम में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसके रिकास्ट में चल के तो आप देखिए रिकास्ट जो है, अब यहाँ जो कॉमन रिकास्ट स्टोन है, अब जैसे मैं इसके प्लस पर जो है मार्क कर रही हूँ, आप देखिए यहाँ बाय फैमिली कॉइन्स और रिडीम फ्रैगमेंट आ रहा है, और आप देख सकते हो कि रिडीम फ्रैगमेंट में वो बता रहा है यहाँ कि एक एसएसआर फ्रैगमेंट को आप जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 आपको कॉमन स्टोन्स मिलते हैं, कॉमन रिकास्ट स्टोन। तो आप ये खुद समझ लीजिए कि यदि आपको कॉमन रिकास्ट स्टोन की ज़रूरत है, आप रिकास्ट करना चाहते हैं, आपके पास कम है ना, तो जो है आपको डेफिनेटली एसएसआर इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहिए, है ना। थोड़े आप उसमें यूज़ कीजिए, यदि आपको फैमिली कॉइन्स की ज़रूरत है तो आप थोड़े बहुत उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, सेल करके आप फैमिली कॉइन्स ले सकते हैं, क्योंकि फैमिली कॉइन्स अभी आपको आपके लेवल अप में जो है फ़ायदा देगा। मेरा वो वीडियो आपने नहीं देखा है, ट्रिकी वीडियो, जिसमें 8 से 10 गुना जो है आप EXP बढ़ा सकते हैं कुछ ही फैमिली कॉइन्स यूज़ करके, तो वो ज़रूर देखिए। थंबनेल जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। यदि आप क्रेजी मॉन्स्टर पे नए हैं और अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो सबसे पहले जाके मेरी क्रेजी मॉन्स्टर की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें अबव आई थिंक 44 वीडियोस हो चुके हैं। तो आपको ज़रूर स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे यदि आपने जल्दबाजी में काम किया, तो बहुत सारी वही गलतियाँ करेंगे आप जो मैंने की थी, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए आप ज़रूर स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ देखिए। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। आपका डिसीजन जो है बहुत वाइज होना चाहिए और बुद्धिमानी से जो है अपना आपका जो डिसीजन है वो फिक्स कीजिए कि किस तरीके से आपको सोचना है। पहले प्रेजेंट के बारे में सोचिए, उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचिए, है ना। और प्रेजेंट में यदि आप इतने सॉलिड हैं कि आपके पास काफ़ी आर फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं या एसआर फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं जिससे आप जो है सॉलिड हैं, तो डेफिनेटली जो है आप कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैं इतनी सारी चीज़ें जो है उसमें बैग में रख कर छोड़ी हूँ। मैं रख कर इसलिए छोड़ी हूँ क्योंकि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया मैं कि किस चीज़ में इसको यूज़ करूँगी, है ना। जैसे ही मैं डिसाइड करूँगी तब मैं इसको जाके यूज़ करूँगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी मैंने जो है एसआर का जो है ये विंग जो है इसको भी कर लिया है मर्ज करके 40। तो मेरा अभी मैं सोच नहीं पा रही थी, मैं समझ रही हूँ कि मैं एसआर जो ये विंग्स हैं इनको करूँगी, और इसका भी जो है मैं जल्दी से आपको एक वीडियो में बताऊंगी, अलग से वीडियो में, कि कितना फ़ायदा है इन चीज़ों का। थोड़ा दिमाग से यदि आप काम करेंगे तो आपका लेवल अप यूँ ही हो जाएगा। और आप देख सकते हो इसमें मुझे जो है एसआर का ये बो भी मिल चुका है, बट मैंने इसको भी जो है अभी तक इक्विप करने की नहीं सोची, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ और वही कंपैरिजन मैं आपको सिखा रही हूँ कि देखिए एसआर प्लस का मेरे पास एक्स है, एक्स और बो में थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और इस पे बो में मेरे साथ सॉरी एसआर एक्स में ये फ़ायदा है क्योंकि इस पे पास ये ब्लू गोला है, दैट मीन्स ये वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट मुझे वर्ल्ड बॉस में बहुत फ़ायदा देता है ना। 20% इसका मिल जाता है, और उसके साथ में यदि मैं कॉम्बैट जीत रही हूँ तो मुझे 20% उसका मिल जाता है। तो दैट मीन्स यदि मैं कॉम्बैट के बाद खेल रही हूँ, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बॉस के टाइमिंग्स क्या हैं खेलने के, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आपका थंबनेल है, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो ज़रूर देखिए कि टाइमिंग क्या है, और वर्ल्ड बॉस एक दिन भी मिस मत कीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो आप देख सकते हैं कि ये वाला मैंने इसलिए नहीं कर रही हूँ इस बो को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि
ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेरे लिए बो के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने अभी बो को रख रखा है, इसको यूज़ नहीं करूँगी। आगे आने वाले फ्यूचर में देखूँगी कि इसकी क्या ज़रूरत है या नहीं है। तो होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे और किस तरीके से आपको वाइजली डिसीजन लेना है वो चीज़ समझ गए होंगे। वीडियो बड़ा हो गया है बट ये चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी थी क्योंकि रोज़ जो है इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप प्लेइंग क्रेजी मॉन्स्टर विद मी।